इल्म हिकमत का मनारा जामिआ दारुस्सलाम। क्या कहने, सबकी आंखों का है तारा जामिआ क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा, क्या कहने। खातिर मुनहमिक रहते हैं मुफ्ती इख्तिशाम, कितना प्यारा क्या कहने, है इदारा जामिया दारुस्सलाम जिंदाबाद। तो आइए बेटा, शिफा शिफा बच्ची अगर मौजूद हो आ जाइए बेटा, शाबाश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शिफा खान है। मैं आपके सामने एक नात पेश करने जा रही हूँ। क्या नाम मोहम्मद प्यारे नबी, जिस नाम से हमने काम लिया, रहमत ने लबों को चूम लिया, जब हमने नबी का नाम लिया। क्या कहने, बहुत अच्छा पढ़ रही, एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए, माशाअल्लाह, शाबाश शाबाश। जन्नत भी मिली, उक़बा भी मिला, काबा भी मिला, कुरआन भी मिला, जब हमने रसूले अरबी के दामन में गले से थाम लिया। क्या नाम मोहम्मद प्यारे नबी, जिस नाम से हमने काम लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आइए अब मैं आवाज देना चाहूंगा रहनुमा, जो हम सब की रहनुमाई यानी बच्चियों की, खवातीन की रहनुमाई करने वाली हैं, रहनुमा आ रही हैं, इस्तकबाल कीजिए। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हमारी कौम की बच्ची जब तालीम याफ्ता होगी तो पूरी एक नस्ल तालीम याफ्ता होगी, और सिर्फ बच्चा अगर तालीम याफ्ता होगा तो पूरी नस्ल पे उसका असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा बच्चियों को तालीम जरूर दिलाएं और दीनी तालीम को फौकियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठी झूठी दुनिया में झूठे रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम हर आन, कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। तू फकत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है, फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है। पढ़ के देख ले कुरान, कुल्लु मन अलैहा फान। तारे टूट जाएंगे, चांदनी नहीं होगी, फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है। पढ़ के देख ले कुरान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। इस बच्ची ने सूरह रहमान, जो कि पूरे कुरान करीम की माँ का दर्जा जिसे दिया गया है सूरह रहमान को, सूरह रहमान की चंद आयतों को अपने कलाम में, अपने अशआर में जोड़कर ये बताना चाह रही थी, कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया फना हो जाएगी, ये जमीन आसमान पेड़ पौधे शजर हजर सब खत्म हो जाएंगे, इंसान जिन्नात सब खत्म हो जाएंगे। जितनी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जो सांस ले रही, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या वो जानवर हो, वो परिंदे हो, चरिंद हो, दरिंदे हो, तमाम चीजों को खत्म हो जाना है। लिहाजा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत का एहतिमाम करें, अपने घर के अंदर दीन को जिंदा करें। बहुत अच्छा पैगाम। और दूसरा पैगाम सूरह रहमान की आयतों को लेकर इस बच्ची ने मैसेज दिया कि कुरान करीम की
वो आयतें जो सूरह रहमान में है उन आयतों को पढ़िए, उससे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को क्यों पैदा किया और क्या मकसद है, क्या चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, और आप किन किन नेमतों को झुटलाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक एक नेमत आपके पास जो है वो करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों में वो चीज़ जब खराब हो जाती है तो खरब रुपए खर्च करने के बाद भी कहीं से किसी भी मुल्क से वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। बहरकैफ आइए, अच्छा ठीक। बहरकैफ तो दोस्तों, कोई बच्ची रह गई है जी? फिरदौस, आप लोग बारहा जब दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं, ऐ अल्लाह जो हमारे बुजुर्ग गुजर गए उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। तो फिरदौस क्या है, जन्नत का कौन सा हिस्सा है, कौन सा मकाम है, सब लोग उसको मांगते हैं। आइए उसी नाम की एक प्यारी सी मासूम सी भोली सी बच्ची आ रही है, आइए इनका इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए और इनकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है। हज़ारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक अकबर ने। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक अकबर ने। मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। सुलगती आग पर हबशी जो होठों से सदाई। सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदाई। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तूबा कोचिंग सेंटर से अलिश्मा खां, अलिश्मा खां अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो स्टेज पे आए। ऐसे हाँ, और अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। और शाबाश शाबाश। आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ एक नात। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर तला में तलाही दी है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर तला में तलाही दी है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। चौथा कलमा पेश करने के लिए अरबी, उर्दू, अंग्रेजी के लिए माविया वल्द मोहम्मद गालिब, और उर्दू में मोहम्मद मुंतजिर वल्द मोहम्मद मुईद, और अंग्रेजी में मोहम्मद समीर वल्द मोहम्मद शातिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चौथा कलमा तौहीद। तौहीद मने अल्लाह को एक मानना। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए है बादशाही, उसी के लिए तमाम तारीफें। और वो जिंदा करता है और वो मारता है, और उसी के हाथ में भलाई, और वो हर चीज़ पर कादिर है। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. There is no God but Allah. He is alone and has no partner. He is the kingdom in the entire universe, and He alone is worthy of all praise. He gives life and He causes death, and all virtue is for, and He is omnipotent. ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन और बच्चों और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मुकम्मल रहनुमा है। इससे हमें मालूम होगा कि हमारे दीन किन किन मरहल से गजर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिफाजत और लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, और अल्लाह ताला ने किस तरह मदद फरमाई। जामिया दारुस्सलाम और तूबा कोचिंग सेंटर और दीनियात के हवाले से ये जो 3 इदारे हैं, ये तीनों इदारे आली जनाब मेरे करम फरमा इस इलाके की नामवर शख्सियत मुमताज आलिम दीन मौलाना मुफ्ती एहतिशाम अख्तर नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेरे निगरानी ये तीनों इदारे चल रहे हैं। तूबा जो कोचिंग सेंटर है वो उन बच्चियों के लिए है जो कॉन्वेंट में ज़ेर तालीम है, इंग्लिश मीडियम में ज़ेर तालीम है, वो पूरा वक्त इदारे। बहुत अच्छे, बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छे अंदाज से ये प्यारी बच्ची कलाम पढ़ रही थी। आइए अब हम चलते हैं जो आज के प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, जामिया दारुस्सलाम के नाज़िम आला है और कई मकातिब और मदारिस की जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद मौलाना मुफ्ती एहतिशाम अख्तर नदवी साहब के चश्म चराग नूर नज़र फर्जंद अर्जुमंद अजीज़म सलमान अहमद मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मुफ्ती एहतिशाम अख्तर नदवी साहब का नाम रोशन करने के लिए और जामिया दारुस्सलाम का नाम रोशन करने के लिए माइक बेटा आ जाइए आप लोग। शाबाश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लिखा है एक ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक सारे ज़माने में। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो सुनती थी बुल खिलात की तस्लील करता है, वो अपने हक के फरमाने की यूं तामील करता है। वो सुनती थी जो उसकी साथ है वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है गुलाम उसका। लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबे में जा पहुंची, वो बुल के पाँव पर सर रख के उसने ये दुआ मांगी, मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आजकल मैं रंज सहती हूँ। लिखा है वो ज़ईफ़ा
वो गम ये है मोहम्मद है कोई आशिक घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे ज़माने में, मिटा दो उसकी हस्ती को जो फिर ले कोई नाम उसका, जिगर छल्ली हुआ जाता है सुन सुन कर कलाम उसका, दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई, समझती थी ये दिल में अब उम्मीद भर आई, ज़ईफ़ा को खुशी थी अब कि वो बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। उर्दू और अंग्रेजी में, बल्कि अव्वल और दोम कलमे को बच्चा अरबी में पहले पेश करेगा और उसके बाद अंग्रेजी में उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। सलमान सलाम सल्लमहु, नेमतुल्लाह नौशाद, मोहम्मद हसन इब्न वल्द क्या है इंतिसाबुल हक, तीनों बच्चे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला कलमा तैयबा, तैयबा पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. There is no God but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I bear testimony that there is no God but Allah. He is alone, has no partner, and I further testify that Muhammad is his servant and his messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मोहम्मद जैद सल्लमहु, अगर मेरी आवाज सुने तो वो आ जाए। अजीज़म मोहम्मद जैद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम, बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया और मेरे अजीज साथियों, मौज़ूए खिताबत इस्लामी तालीम की अहमियत। हजरात गिरामी, तालीम एक कीमती और अजीम नेमत है जिसकी बिना पर इंसान को इंसान कहा जा सकता है। जहाँ तालीम ना हो वहाँ से हैवानियत की बू आती है। यही वजह है कि इस्लाम ने तालीम पर बड़ा जोर दिया और कुरान करीम ने साफ तौर से बिल्कुल वजाहत के साथ ऐलान कर दिया है कि यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी रब्बुल आलमीन तुम लोग में से मोमिनों के और उन लोगों के दराजात को बुलंद फरमाएंगे जो तालीम से आरास्ता है। कहीं यूं फरमाया कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? जिस तरह धूप और साया बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह नूर और ज़ुल्मत बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह कुफ्र और ईमान बराबर नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह अहले इल्म और गैर अहले इल्म बराबर नहीं हो सकते। यही वह इल्म है जिसकी बुनियाद पर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के लक़ब से नवाजा गया। उसी की वजह से इंसान ने फरिश्तों पर फ़ौक़ियत ले गया है। फिर क्या वजह है कि आज उम्मत मुसलमान के अक्सर अफराद इल्म को अहमियत नहीं देते। हज़रात गिरामी, तालीम एक कीमती
हजरत गिरामी इल्म नबियों की मीरास है। दौलत फिरौन व हामान की, दौलत की हिफाजत इंसान को खुद करनी पड़ती है, मगर इल्म इंसान की हिफाजत करता है। दौलत खर्च करने से घटती है, मगर इल्म खर्च करने से बढ़ता है। मालदार लालची और बखील होता है, इल्म वाला सखी और फयाज होता है। मालदार का दिल सियाह और सख्त होता है, आलिम का दिल नर्म और रोशन होता है। दौलत की ज्यादती आदमी को फिरौन बना देती है, मगर इल्म की ज्यादती इंसान में आज़ाए इनकसारी पैदा करती है। तो दोस्तों, आज दुश्मनान इस्लाम हर तरह से इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिशों में लगे हुए हैं। कभी जिहाद का मसला उठाते हैं, कभी आज़ादी निस्वा का नारा लगाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम ने औरत की तरफ अदल व इंसाफ नहीं किया। उठाकर देखिए, अदल इंसाफ नहीं किया। उठाकर देखिए तारीख को, तारीख गवाही देगी कि जिस जमाने में लड़की की पैदाइश को बुरा समझा जाता था और जिंदा होते ही दरगौर कर दिया जाता था, ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनी बुतुलिया मिन हादिहिल बनाति फअहसन इलैहिन कुन्न सित्रम मिनन नार। जो इन लड़कियों के जरिए आजमाइश में उतरा गया और वह उसके साथ अच्छा सलूक करे तो वो जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। ये है इस्लामी तालीम। इसके बरअक्स तुमने औरत के मर्तबा और मकाम को गिराया है। तुमने औरत को शम्मा महफिल और ताजे बाजार बना दिया है। हम कहना चाहते हैं उन नानहजारों से जो कहते हैं कि इस्लाम ने औरत की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी है। उठाकर देखिए तारीख को, तारीख गवाही देगी कि जिस जमाने में उठाकर देखिए, उठाकर देखिए हदीस शरीफ को, तलबुल इल्म फरीज़ अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। यानी इस्लाम ने जरूरी करार दिया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। इस्लाम पर तनकीद करने वालों, जरा सर उठाकर देखो इस्लामी तालीमात को और हम ठोक कर कहते हैं इस्लाम की जो पाकीज़ा तालीम है उसके नासी नज़ीर भी किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरे धर्म में नहीं मिल सकती। जरा बतलाइए कि है कोई मजहब जो अपने मानने वालों से ये कहता हो कि जब तुम बाजार जाओ और तुम्हारे हाथ में हथियार हो तो उसके रुख को नीचे कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा के किसी बंदे को ठोकर लग जाए। जरा बतलाइए कि है कोई मजहब जो अपने पैरोकारों को ये तालीम देता हो कि जब तुम कहीं जा रहे हो और कोई तकलीफदा चीज रास्ते में पड़ी हो तो उसे उठाकर किनारे कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ पहुंच जाए। जरा बतलाइए कि है कोई मजहब जो अपने मानने वालों से ये कहता हो कि तमाम इंसान एक माँ बाप की औलाद है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं। जरा बतलाइए कि है कोई मजहब जो ये तालीम देता हो कि तुम्हारे लिए उस वक्त तक खाना हराम है जब तक कि तुम्हारे गरीब पड़ोसी के घर में रोटी का इंतजाम ना हो जाए। यह इस्लामी तालीमात का छोटा सा खाका है जिसमें रहमत और मोहब्बत ही मोहब्बत है। दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तशरीफ ही इसलिए लाए थे कि आप लोगों को तालीम से आरास्ता करें, लेकिन हम बतलाना चाहते हैं कि उठाकर देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को। आपने फरमाया था रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ परवरदिगार, उनमें कोई ऐसा नबी भेजिए जो उनको तालीम दे और उन्हें किताब हिकमत की तालीम, उन्हें हिकमत की तालीम हो। दोस्तों, जरा गौर कीजिए तालीम की अहमियत के बारे में कि अल्लाह के खलील दुआ करे कि ए अल्लाह कोई ऐसा नबी हो जो उनको तालीम से आरास्ता करे। लेकिन हम कहना चाहते हैं मुसलमानों को कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दिलाएं। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी न पढ़ाएं, अंग्रेजी तो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन पहले इस्लामी तालीम दिलाएं और उनकी इस्लामी तरबियत करें। कुरान और हदीस, इसलिए कुरान और हदीस में इल्म एक नूर है जो दिल को दिला देता है, इल्म एक नूर है जो दिल को जिला देता है, नक्श बातिल की तरह जहल को मिटा देता है, लज़्ज़त इश्क से आलम को मुनव्वर करके, लज़्ज़त इश्क से आलम को मुनव्वर करके आदमी को सही इंसान बना देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तूबा कोचिंग सेंटर की तमाम बच्चियां जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया, उम्मे हबीबा एक एक करके, उम्मे हबीबा और शिफा, फजीला, तूबा कोचिंग सेंटर की प्यारी बच्ची। उम्मे हबीबा के बाद शिफा, शिफा के बाद फजीला, फजीला के बाद इनाया, इनाया के बाद रहनुमा, अलिश्मा खां आ जाए। उसके बाद हिफ्जा, फिरदौस, इंजीनियर साहब के दस्ते मुबारक से फिरदौस, तस्मिया, हाँ चलिए बेटा सामने की तरफ घूम जाइए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरूबा। ये 12 बच्चियां हैं जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया और 1000 रुपए प्रधान साहब की तरफ से आ चुके हैं, सिर्फ 200 रुपए बाकी। जी माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आ जाइए बेटा, शाबाश। अलहाज जमाल अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए यहाँ पे। अलहाज जमाल अहमद साहब। बैठ जाओ बेटा। छोटी बच्ची आगे जाओ, छोटी बच्ची वहां जाओ, यहाँ पे आ जाओ बेटा, आगे जाइए, आप भी जाओ बेटा। माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ आपकी बात। 13 बच्चे हो गए। तो भी नहीं, चलिए आप सैफुल्लाह से ले लीजिए ना, सैफुल्लाह से लीजिए, सैफुल्लाह वो दे दे रहा, हम एक ले लीजिए, हम दे देंगे, हो गया ठीक है, जाइए आप लोग जाइए, आप हो गया फॉलो हो गया। और अदनान भाई बुला लीजिए, एक नात सुन लें इनकी। अदनान भाई से गुजारिश है, आली जनाब मौलाना अदनान अरशद कासमी साहब जो कि शानदार कलाम पढ़ते हैं, शानदार तरन्नुम है।